और फार्मासिस्ट के लिए महत्वपूर्ण सूचना लेके आ गया हूं। जी हां दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट भर्ती 2022 के लिए महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन लेके आया हूं। तो फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना है। सबसे पहला जो यहाँ पे निर्देश आपके लिए होने वाला है वो ये है कि आवेदक एक मोबाइल नंबर से केवल एक आवेदन फॉर्म ही भर सकेंगे, अर्थात एक मोबाइल नंबर से एक से अधिक आवेदन फॉर्म नहीं भरे जा सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरा इंस्ट्रक्शन, अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने हेतु केवल प्रथम बार आधार क्रमांक, एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी भरने का अवसर प्रदान किया जाएगा। उक्त आधार क्रमांक के आधार पर एवं मोबाइल नंबर पर आवेदन पत्र भरे जाने हेतु ओटीपी प्राप्त होंगे। यानी आपके जो आधार क्रमांक और मोबाइल नंबर के आधार पर आपको ओटीपी प्राप्त होगा। अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त आधार क्रमांक, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी को किसी भी परिस्थिति में बदले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आवेदक को अपना आधार क्रमांक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूर्ण सावधानी के साथ भरनी है। यह चीज ध्यान रखना है। एक मोबाइल नंबर, एक आधार नंबर और एक ईमेल आईडी से केवल एक ही फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने से पहले पूर्णतः संतुष्ट होकर यह काम कर लेना है। अब आगे बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में और रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में। तो दोस्तों, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट, यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 23/12/2022। इससे पहले कंप्लीट हो जाना है। यानी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 23/12/2022 से पहले होना जरूरी है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। अभी के अकॉर्डिंग आपके 23/12/2022 तक आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ जाने चाहिए, चाहे नर्सिंग हो चाहे यहाँ पे फार्मेसी हो। अब यहाँ पे दस्तावेज जो आपके डॉक्यूमेंट है उनके बारे में। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, फोटो है, इनका फॉर्मेट क्या होगा? जेपीजी हो सकता है, पीएनजी हो सकता है, पीडीएफ हो सकता है, जेपीईजी फॉर्मेट हो सकता है। इसी फॉर्मेट में आपकी फोटो, सिग्नेचर और आपके जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे मान्य होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। अब अपनी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो पीडीएफ अगर फाइल आप डालते हैं तो वो 1.5 MB 1.5 MB तक की साइज की हो सकती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जो जेपीजी, पीएनजी या जेपीईजी फॉर्मेट डालते हैं तो 200 KB तक की फाइल ही अपलोड की जा सकती है। इससे बड़ी साइज अपलोड नहीं की जा सकती। फोटो के बारे में महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है। साइन के बारे में वो पूरा आपको देख लेना है, वरना फॉर्म कैंसिल हो सकता है। तो फोटोग्राफ स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन है वो अस्वीकार किया जा सकता है। फोटोग्राफ्स यानी आपकी जो रंगीन फोटो है वो अधिकतम 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटो है वो खींची हुई होनी चाहिए। खींचने के बाद, कैमरा से खींचने के बाद उसको स्कैन करना है। मोबाइल एवं अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें, ये बात आपको स्पेसिफिक ध्यान रख लेनी है। फोटो का जो बैकग्राउंड है वो सफेद हो या हल्के रंग का होना चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। यानी आप जो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो डालने वाले हैं उसमें आपका चेहरा है वो आपकी आधी फोटो में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन क्या है कि फोटो में आवेदक का चेहरा, सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक तथा ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। यदि आवेदक चश्मा पहनते हैं तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर फ्लैश नहीं आना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे जो क्या बात है वो देख लेते हैं। आवेदक है वो फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं पहन सकते हैं, इस बात का भी आपको स्पष्ट ध्यान रख लेना है। फोटो की साइज है वो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फोटो का पिक्सल है वो कम से कम 240 इंटू 320 और अधिकतम 480 इंटू 640 है ये पिक्सल होना चाहिए, यानी 0.3 मेगापिक्सल है वो होना जरूरी चाहिए। अब यहाँ पे आप ये क्या है, प्रमाण पत्रों
का आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा, तो उस टाइम आपकी फोटो है वो आपसे मेल खानी चाहिए, यानी फोटो को सही ढंग से खींचे, वरना आपको अयोग्य ठहराया जा सकता है। अब आपके साइन अपलोड करने के बारे में महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। एक सफेद कागज पर 7 सेमी चौड़ाई 2 सेमी ऊंचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करने हैं, या तो काले रंग का हो या गहरा नीला रंग का जो पेन है, बॉल पॉइंट पेन है, उससे हस्ताक्षर करने हैं। हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाएगा, दूसरे व्यक्ति के द्वारा साइन नहीं करना चाहिए। और बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के बाद अपलोड करना है। इसका पिक्सल जो साइन का पिक्सल है वो 280 × 80 न्यूनतम, अधिकतम 560 × 160 है वो होना चाहिए। प्रमाण पत्र आपके जो हस्ताक्षर फोटो है वो आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस टाइम है वो मेल खाने चाहिए। आप वहां पे दोबारा साइन करोगे उनसे मेल खाना चाहिए अपलोड किए थे, वरना आपको अयोग्य ठहराया जा सकता है। अपलोड किए गए हस्ताक्षर अस्पष्ट होने पर आवेदन है वो अस्वीकार किया जा सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रख लेना है। ये हो गई है मेन मोटा मोटी बातें दोस्तों। इसके अलावा क्या आपके सामने कोई बड़ी बात यहाँ पे होने नहीं वाली है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं उसके बारे में आगे वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को लाइक करना है। सभी आपकी जो नर्सिंग और फार्मेसी की दोस्त है उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना है, ताकि किसी भी साथी के साथ फॉर्म भरते वक्त यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हो दोस्तों। फोटो के बारे में मैंने आपको बता दिया है, सिग्नेचर के बारे में बता दिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो आगे बताने वाला हूं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार क्रमांक के बारे में स्पष्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ गए हैं, उसके बारे में कुछ भी यहाँ पे है वो रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। जल्दी हाजिर होता हूं नेक्स्ट वीडियो कर, तब तक स्वस्थ रहिए।